जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, क्या आपको भी आपकी परेशानी का समाधान नहीं मिल रहा है? या आपको भी लगता है कि आप जिंदगी में मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलताएं क्यों नहीं मिल रही हैं? आपकी जिंदगी के अंदर से परेशानियां खत्म क्यों नहीं हो रही है? आप तो बहुत कुछ करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, उपाय भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? अगर ऐसे ही संशय आपके मन में है तो आज का ये वीडियो अंत तक आप जरूर देखना। दर्शकों, अपनी बात आरंभ करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं। आपको यदि सरदर्द हो रहा है तो आप क्या करते हैं? क्या आप किसी सर्जन के पास जाते हैं, या घर के अंदर ही आप छोटा मोटा कोई घरेलू उपाय कर लेते हैं, या ज्यादा अगर कोई तकलीफ बढ़ रही है तो आप एक पैरासिटामोल या कोई पेन किलर ले लेते हैं? लेकिन अगर मान लीजिए सरदर्द 3-4 दिन तक नहीं जा रहा है, लगातार हो रहा है, बुखार भी साथ आ रहा है, तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर समस्या वहां से भी ठीक नहीं होती है तो आप क्या करते हैं? आप किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, बड़े डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। वहां पर भी यदि आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। वहां वो कुछ टेस्ट कराते हैं, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट को देखकर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी समस्या इस कारण से है, आपको ये गंभीर बीमारी और इसका ट्रीटमेंट ये है। आप ये प्रक्रिया अपनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये कहा कि मैंने गोली ली, मेरा सरदर्द ठीक नहीं हुआ, ये मेडिकल साइंस ही बेकार है, अब मैं डॉक्टरों के पास जाऊंगा ही नहीं? क्योंकि जैसे डॉक्टर अलग अलग कैटेगरी के हैं, कोई केवल एमबीबीएस है, कोई सर्जन है, कोई एमडी है, कोई स्पेशलिस्ट है, किसी का अनुभव बहुत बड़ा है। आप अपनी समस्या के समाधान के लिए हर वो रास्ता अपनाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी यह समस्या आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रही है। लेकिन यही समस्या यदि आपकी जिंदगी के अंदर शारीरिक ना होकर किसी और तरह की हो, मानसिक हो, या आपके आसपास की परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो, आपकी जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। एक जगह जाते हैं, समाधान नहीं मिलता है, आप परेशान होते हैं, फिर या तो आप कुछ नया ढूंढते हैं या फिर आप बैठ जाते हैं, जो होगा वो भुगत लेंगे। लेकिन दर्शकों, जैसे जीवन के अंदर शारीरिक पीड़ाओं को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, वैसे ही आपके जीवन के अंदर घटने वाली घटनाओं के कारणों को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। यदि सही कारण नहीं पता लगेगा तो आपको समाधान भी नहीं मिलेगा। और समाधान जब मिलता है तब भी हम क्या एक गलती करते हैं कि 1-2 दिन, 5 दिन, 7 दिन उपाय किए और उसके पश्चात हम आराम से बैठ जाते हैं, अब जरूरत नहीं है। दर्शकों, जैसे अगर मौसम के अनुसार कोई बीमारी आई है तो आप 3 या 4 दिन या 5 दिन की दवा लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आपको उस दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर शुगर हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर आपको जो दवा देता है वो ये भी कहता है कि आपको पूरे जीवन ये दवा लेनी भी है, और दवा के साथ वो ये भी कहता है कि आपको इस चीज का परहेज भी करना है। और यदि मान लीजिए बीमारी कुछ ऐसी है जिसमें सर्जरी की आवश्यकता है, तो वो आपको सजेस्ट करता है कि आपको इस सर्जरी भी करानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर गोचर के आधार पर कोई समस्या आ रही है तो वो स्थायी नहीं होगी, अस्थायी होगी। यानी कुछ दिनों के अंदर, जितने दिन का वो गोचर है, आपके जीवन में समस्या केवल उतने दिन रहने वाली है, उसके बाद आपको समाधान मिल जाएगा। लेकिन यदि कोई समस्या महादशाओं के कारण से आ रही है तो वो स्थायी है, वो पूरी महादशा तक आपको परेशान करेगी, और इसके लिए आपको कुछ स्थायी समाधान भी करने पड़ेंगे जो कि पूरे जीवन के लिए होंगे। क्योंकि महादशा खत्म हो जाएगी लेकिन अंतरदशा तो आएगी, प्रत्यंतर तो आएगा उस ग्रह का, तो आपको उसके समाधान पूरे जीवन करने ही पड़ेंगे। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई योग बन रहा है
जो आपकी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है, तो आपको उस ग्रह का स्थायी समाधान भी करना पड़ेगा। खाली उपाय से काम नहीं चलेगा, उसकी पूरी व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी, अर्थात सर्जरी भी करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपके जीवन के अंदर जो समस्याएं आ रही है, उसका मूल कारण यदि संग से आइडेंटिफाई हो गया, तो फिर आपको आपकी समस्या का समाधान भी अवश्य मिलेगा। इसको आपको ऐसे समझना चाहिए। ये एक ट्रीटमेंट है, ये दवा है, ये उपाय आपके लिए इसी तरह से काम करते हैं। और जैसे दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, वैसे उपायों का भी साइड इफेक्ट होता है। अगर दवा ढंग से नहीं ली गई है, आइडेंटिफाई ढंग से नहीं हुई है, दवा की डोज गलत है, तो जैसे उसका नुकसान होता है, वैसे उपायों का भी नुकसान होता है। और इन सब चीजों को जब तक आप नहीं समझेंगे, स्वयं नहीं समझेंगे कि आपकी बीमारी किस कारण से है। जैसे आपने एमबीबीएस नहीं किया है, लेकिन आपको पता है कैंसर कौन सी बीमारी है, सर्दी जुकाम कौन सी बीमारी है, हार्ट अटैक कौन सी बीमारी है, बीपी कौन सी बीमारी है, डायबिटीज कौन सी बीमारी है, आपको पता है, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान में आप उस चीज को समझते हैं। आपको इन बीमारी को समझने के लिए एमबीबीएस नहीं करना है। ठीक उसी तरह से अपने जीवन की परेशानी को भी समझिए, उसको आइडेंटिफाई करना समझिए। अगर उसको ढंग से आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो आप समाधान भी उन्हीं लोगों के पास लेने जाएंगे जो उसके एक्सपर्ट होंगे। यानी यदि आपको हार्ट अटैक आता है, तो आप पास की डिस्पेंसरी में नहीं जाते हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, हार्ट के हॉस्पिटल में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको खांसी जुकाम है और आप किसी सर्जन के पास पहुंच जाते हैं कि मेरी सर्जरी कर दो, क्योंकि आपको पता है खांसी जुकाम क्यों होती है, कितने दिन के लिए इसका प्रभाव होता है और कैसे ठीक होगी। उसी तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर आने वाली परेशानियों को आइडेंटिफाई करना सीखिए। कुछ बेसिक नॉलेज जरूर रखिए, ताकि आपको यह पता हो कि आपकी परेशानी का समाधान क्या है। और अगर इतनी सी नॉलेज अगर आपको है, आप आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं, समझ गए हैं, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जिंदगी के अंदर ना तो कभी आप परेशान रहेंगे, ना कभी किसी भ्रम के अंदर फंसेंगे, ना कहीं आपकी ठगाई होगी, और आप इस ज्योतिष विद्या का पूरा आनंद अपने जीवन में ले पाएंगे। और अब समय आ गया है, क्योंकि युग परिवर्तन का समय है, सनातन संस्कृति के स्थापना का समय है। तो वही पुराने सिद्धांत, वही संस्कृति, वही समझ, वही ज्ञान जो पौराणिक है, जो न लाखों वर्षों में बदला है, ना आगे लाखों वर्षों में बदलेगा, उसी ज्ञान को समझने का वक्त अब आ चुका है। इसीलिए अपने आप को थोड़ा अवेयर कीजिए। मैं तो अपना प्रयास कर ही रहा हूं, जो वर्कशॉप में कर रहा हूं, ये इसी सब चीजों को समझाने के लिए है। आपके शहर में भी आके वर्कशॉप करूंगा। इसीलिए अपनी समस्या को आइडेंटिफाई करना सीखिए, फिर देखिए जिंदगी कितनी खुशहाल होती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।